प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 11/10/2022 को सेकेंड मीटिंग में जो पेपर हुआ था, उस पेपर से गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। और यह वीडियो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न वही होते हैं, तरीका वही होता है, अंक बदल जाता है। इसलिए गणित आपको तैयार करना है। अभी आरपीएफ कांस्टेबल का आंसर की जारी हुआ है, जिसमें गणित को मिलाया जाए तो सेम ऐसे ही प्रश्न उसमें भरे भरे हैं। इसलिए आपको केवल और केवल मेहनत करना है, इन सभी प्रश्नों को तैयार करना है। तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखना है। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न। देखते हैं पहला प्रश्न कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं आपके पास दिया गया है। एक त्रिभुज की भुजाओं के माप 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये त्रिभुज ऐसा है जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की हैं। इसका मतलब ये विषम बाहु त्रिभुज है। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग हैं, उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है हीरो सूत्र, जिसे हम क्या कहते हैं भैया? हीरो सूत्र कहते हैं। हीरो सूत्र या हीरो फार्मूला के नाम से जाना जाता है। इस सूत्र से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही हीरो सूत्र है। यहां पर यस बराबर होता है अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। अब आप देख पा रहे हैं यस का मान पहले निकालना है आपको। तो 10, 10, 20, 10, 30, 4, 34, 2, 36, यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान 36 बटे 2, तो 2 18 में 36, यानी एस का मान आ गया 18। 18 आ गया तो यहाँ एस की जगह 18 रखना और सभी की जगह इसे हम ए मान लेंगे, इसे बी और इसे हम क्या मानेंगे? सी मान लेंगे। अब आइए चलिए समझते हैं। तो हम सवाल लगाते हैं कि इस सूत्र के माध्यम से हम सवाल लगाएंगे। अंडर रूट में एस की जगह हम रखेंगे 18, 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 बराबर 8 और 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 बराबर 6, 12 6 18, 18 माइनस 14 बराबर 14 4 18। अब आप देखेंगे कि इनको थोड़ा फैक्टर कर लेंगे तो आसानी होगी आपके लिए। फैक्टर कुछ इस प्रकार से करना, जैसे 9 दूनी 18। अब देखो 2 चौके 8 और 6 को तोड़ सकते हो या 6 रहने दो। चलो 2 3 6 और यहाँ 4 रहने दो। देखो 9 का वर्गमूल 3, ये 2 2 मिलकर बाहर आ गया और ये 4 और ये 4 मिलकर बाहर आ गया और गुणे में ये रह जाएगा अंडर रूट में 6। तो 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 या 3 दूनी 6 चौके 24, 24 रूट में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 रूट में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कैसे सवाल सॉल्व हुआ, क्या ये आपको समझ में आया? इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में, कह रहा है कि 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 महिलाएं इसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। कह रहा 5 महिलाएं और 3 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ऐसे सवाल को लगाने के लिए M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे में W2 हमेशा सर्वोत्तम होता है। यही नियम आपको लगाना है।
बस 2 बार प्रयोग करना। पहले यहां से पुरुष की क्षमता महिला की क्षमता से तुलना कर लिया जाए। देखो M1 यानी 3 पुरुष और 6 दिन यानी D1 मतलब 6 दिन लिख लेते हैं। फिर देखो जबकि 6 महिला कार्य को 5 दिन में कर देते हैं, वही कार्य है इसलिए कार्य को लिखने की जरूरत नहीं है। समय दिया नहीं है कि प्रतिदिन 6 घंटे 4 घंटे, तो लिख नहीं। अब देखो आप देख पा रहे हो जहां तक D से D कट गया, 6 से 6 कट गया, यहां रह गया 3 पुरुष बराबर 5 एकन 5 महिला। अब देखो 3 पुरुष बराबर 5 महिला, जितना काम 3 पुरुष मिलकर करते हैं उतना काम 5 महिलाएं करती हैं। 3 पुरुष जितना काम करते हैं उतना काम 5 महिलाएं करती हैं। अब आपको फिर से एक बार यही चीज प्रयोग करना है। यहां से कोई एक ले लिया। 3 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं और फिर कह रहा 5 महिलाएं तथा और 3 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब देखो 3 पुरुष यहाँ है, यहाँ 6 दिन है बराबर। अब आपको करना क्या है कि जहां जहां पुरुष है वहां वहां पुरुष रहने दिया जाए, बस महिलाओं को पुरुष में बदल दिया जाए। 5 महिला बराबर 3 पुरुष, यानी इसके स्थान पर हम 3 पी रख सकते हैं और पहले से 3 पी है और गुणे में यक्ष। 3 3 6 पुरुष गुणे में यक्ष दिन, और यहाँ 3 पुरुष गुणे में 6 दिन आ गया। क्या ये बातें समझ जाएंगे? अब आप देखेंगे पी से पी कट गया, पी से क्या कट गया, पी कट गया, 6 से 6 कट गया और इस साइड में रह गया यक्ष, 6 से 6 कट गया और इस साइड में रह गया 3 यक्ष और इस साइड में रह गया 3 दिन। यानी अगर 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर कार्य करें तो यह कार्य कितने दिन में समाप्त होने वाला है? तो 3 दिन में। इस सवाल को ऐसे ही लगाएं, बेहद आसान होता है, बस थोड़ा सा समय लेता है लेकिन पूरा सवाल का उत्तर करेक्ट देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। निकटतम मान बताना है, निकटतम लगभग मान बताना है, इसलिए इसे हम 20% समझ लेते हैं। निकटतम हम समझ लेते हैं, प्रतिशत मतलब बटा 100, ऑफ मीन्स होता है गुणा, इसे हम 320 समझ लेते हैं, प्लस इसे हम 122 समझ लेंगे। अब देखो 1 1 2 0 से 2 0 खत्म, 32 दूना 64 यहाँ आप जोड़ दो, 4 2 6 और 6 2 8 और 1 186 इस दिए गए प्रश्न का उत्तर सेकेंडों में आप दे सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही हैं। समांतर पटरियां होती हैं और इन समांतर पटरियों पर 2 रेलगाड़ियां हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, एक ही दिशा में 2 रेलगाड़ियां जा रही हैं। अब एक की चाल 46 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है। इन दोनों रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल मीटर में ज्ञात कीजिए। सापेक्ष चाल मतलब कितना तेजी से एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, वही सापेक्ष चाल ज्ञात करना है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आप देखो कि ये दोनों में कितने का अंतर है चालों में। तो चालों में 46 और 36 यानी 10 का अंतर है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है।
एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितनी चाल से पार करेगी? तो भैया 10 किलोमीटर स्पीड से पार करेगी। एक ही दिशा में ट्रेनें जब चलती हैं तो चालें घटती हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब यही 10 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से सरल कर देना है, क्योंकि कोई चाल जब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया हो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो 2 पंचे 10, 2 9 18, पंचम 25/9 इस दिए गए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 25/9 सवाल का उत्तर। समझ में आया? कभी कभी ऐसा होता है, यहां पर सवाल आपसे पूछता है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां, तो यहां से रेलगाड़ी की लंबाई पूछेगा। तो आपको मैं बताऊं, जब 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चलती हैं तो भी, और जब 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलती हैं तो भी, इनकी लंबाइयां आपस में जुड़ती हैं। यहां चाल घटती है, यहां चाल जुड़ती है। अब देखो, जब एक ही दिशा में चल रही हैं तो इनकी लंबाइयां जुड़ेंगी, दोनों एक दूसरे को पार करने में। माना एक रेलगाड़ी की लंबाई x तो दूसरे की भी x, तो दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x। अब देखो, दूरी बटे में समय 36 सेकंड बराबर क्या हो गया? एक दूसरे को पार करने में किस चाल से पार करती हैं? 10 के चाल से। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 बटे में तो 36 गुणे में। अब देखो, ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से भाग, 2 गुणा में है 2 बटा में, तो 18 दूनी 36 से 36 खत्म, 5 दाम में 50, यानी प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर है। सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नोट करिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम सभी लोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कहता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1820 रुपया है। अंकित मूल्य मतलब MRP, यह है कितना? 1820 रुपया है। MRP 1820। इसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस यह है 1420 रुपया। सेलिंग प्राइस 1400। कह रहा है कि छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए और उत्तर को निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात कीजिए। अब देखो, लिखा इतना गया है, छापा इतना गया है, बेचा इतने में जा रहा है, तो 400 रुपया एक्स्ट्रा छापा गया है, बेचा इतने में गया है। तो देखो, छूट बटे में MRP लिखा जाता है, MRP और गुणे में 100 सवाल का उत्तर। छूट बटे MRP, छूट कहां से होती है? MRP से होती है। अब देखो, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से काट सकते हो नहीं, 2 से, 2 दूना 4 यानी 20, 2 9 18, 2 1 2। यहाँ देखो 2000 आ गया और यहाँ पर आ गया 91 आ गया। तो 91 दूना 182, 182। अब देखो बचेगा 182, 18 यानी 180। 91 एक बार जाएगा, नियर अबाउट 91 दूना यानी 22% समथिंग हम उत्तर मानेंगे। 21 दशमलव आएगा कि नहीं आएगा? क्या कहीं 21 है? नहीं, 21 दशमलव आ रहा है, लेकिन हम 22 उत्तर बताएंगे, क्योंकि निकटतम पूर्ण मान तक बताना सवाल का उत्तर। भैया ज्यादा समय नहीं लगाएंगे हम, हर सवाल पर केवल 40 सेकंड, क्योंकि आपको बताया जा रहा है इसी प्रकार से आपको परीक्षाओं में लगाना। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कह रहा कि 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित 2 बाह्य कोणों का अनुपात 7:5 दिया गया। 2 समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है और एक ही ओर स्थित 2 बाह्य कोण, 2 बाह्य कोणों की बात करें हम तो ये कोण और ये कोण, यही दोनों बाह्य कोण की बात करता है। इन्हीं दोनों, ये 7:5 के अनुपात में, यानी 7:5 मतलब 7x और 5x है। अब आपको मैं बता दूं, दोनों बाह्य कोण आसन्न कोण कहलाते, क्योंकि एक भुजा उभयनिष्ठ भुजा है। ऐसे में ये आसन्न कोण होते हैं। आसन्न कोण होते हैं
या इन्हें कहें हम ऋज कोण होते हैं, या कहें एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, समपूरक कोण होते हैं, इस प्रकार से इसे। और वैसे इन सभी का मान होता है 180, यानी ऐसे में इन दोनों कोणों का योगफल 180, यानी 7:5, यानी 7x 5x, तो 7 5 12, x बराबर 180 के 12 गुणे में 12 बटे में x का मान 12 एकन 12, 6 18 60, 12 पंचे 60, यानी 15 अंश x का मान आया। और पूछा क्या है, इन दोनों कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना बड़ा है, तो बड़ा कोण छोटे कोण से कितना ज्यादा है, देखो जरा 7 है, ये 5 है, तो 5 2 7, यानी 2 यूनिट ज्यादा है, तो 15 दूनी 30 अंश ज्यादा है, यानी 30 अंश सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि इन्हें सरल कीजिए। क्या करना है, इनका मान ज्ञात कीजिए। इसके आपके पास एक समीकरण दिया गया है, तो चलिए हम देखते हैं 40 डिवाइड, ये कैपिटल ब्रैकेट लगा है और यहां पर सरल करेंगे। 2 की घात 5 बराबर 32 और भागे में 4 और गुणे में 125 इन ब्रैकेट। अब आप देखोगे यहां पर 40 लिखोगे, भागे में 4 और 8 32 और गुणे में 125। सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट हल करते हैं, इसके बाद भाग हल करेंगे, तो 8 पंचे 40 गुणे में 125 और 125 पंचे 600, 125 पंचे 625 होता है, 125 पंचे 625 दिए गए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा और सेकंडों में आप लगा पाओगे। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए समीकरण दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। दिया गया व्यंजक आपके सामने है और इसे सरल करना है, तो ध्यान दीजिए। यहां देखो द्विघात समीकरण कुछ दिए गए हैं, तो एक काम कर लो, पहले इनको सरल कर लो। हम छोटे में सरल करेंगे, 2-2 ब्रैकेट बनाकर सरल करेंगे। जब यहां पर कुछ ना हो तो इसके लिए हम 2-2 ब्रैकेट बनाते हैं। और बटे में देखो 2 ब्रैकेट के नाते और x स्क्वायर के नाते x लिख दिए। अब यहां पर ऐसा गुणा करो कि 10 बन जाए और जोड़ने घटाने पर 3, तो मैं 5 दूना 10 और 5 को बड़ा 2 को छोटा कर दूंगा, तो 5 दूना 10 माइनस 10 हो गया, 5 में से 2 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा। और यहां देखो x स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर है, तो भैया x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसके लिए भी ब्रैकेट बन जाएगा, a माइनस b और a प्लस b बन गया। यहां पर गुणे ले आओ, यहां पर भी 2 ब्रैकेट बना लो आप। चलो यहां देखो x स्क्वायर के नाते x और x, यहां 2 है और यहां 3 है, ऐसा गुणा करो कि 2 बन जाए और ऐसा गुणा करो कि 3, तो भैया 2 एकन 2 और 1 जुड़ेगा 2 के साथ तो आ जाएगा 3। यहां पर भी ये 4 का मतलब 2 स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 2 ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी गुणे में, यहां पर ऐसे ही रहने दिया जाए x प्लस 2 बटे में। यहां पर आप क्या करो, कामन ले लो, x प्लस 1 कामन हो गया यहां से, तो यहां बच गया x प्लस 1 और यहां से कामन हुआ तो यहां बच गया 1। और वैसे आपको पता है कि सारे समीकरण एक साथ हैं, गुणे में हैं, इसलिए x प्लस 5 कैंसिल, x माइनस 2 कैंसिल, x प्लस 2 कैंसिल, x प्लस 1 कैंसिल और x प्लस 1 1 2, तो x प्लस 2 कैंसिल। अब आप देख पा रहे हो कि वहां बचा है ऊपर x और नीचे x माइनस 5। यह सवाल का आपका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सवाल का उत्तर। कैसे लगा, बातें समझ में आ गई हैं? तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान है। यहां पर सूत्र काम करता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी इन ब्रैकेट में a प्लस बी वाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या, अगला हुआ है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जिसे 3 गुना करने के पश्चात 5, 15, 35 से विभाजित करने पर शून्य शेष फल आता है। अब ध्यान दो, 5, 15, 35 से विभाजित करने पर, तो भैया इनका पहले लासा ज्ञात करो आप। 5 से भाग दो, 5 एकन 5 तिया 15, 5 सते 35। अब आप चाहे तो काटो या वरना ऐसे गुणा कर लो, 5 तिया 15, 15 सत्ते 105 इस दिए गए प्रश्न का लासा होगा। अब कह रहा कोई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 3 गुना कर दिया जाए और इसके पश्चात 5 से कट जाए, 15 से कट जाए और 35 से कट जाए। तो वह संख्या 5 और 15, 35 से कटने वाली संख्या क्या होगी? ध्यान देना, इन्हीं सभी का एलसीएम होगा। एलसीएम 105 है, लेकिन ये 3 गुना है, इसे 3 गुना छोटा कर दो। 3 त्रिका 9, 1 10, 3 पचे 15, यानी 35 वह संख्या जिसका हम 3 गुना करेंगे तो 105 होगा और इन सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए 1 यानी उत्तर 35 सवाल का उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका दिया है, बहुत अच्छा सरलीकरण का। अभी आरपीएफ कांस्टेबल में भी ऐसा प्रश्न एक दिया गया है। हर पेपर को उठा लो और जो आपका ये 10 का दम श्रृंखला चल रहा है, किसी भी पेपर से मैच कराओ तो बहुत सारे सवाल हूबहू तो नहीं लेकिन अंकों के बदलाव के आधार पर आपको मैच करने लगेंगे। इसलिए गणित का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए कह रहा है यदि इनको सबको जोड़ा जाए तो बराबर करके यहाँ, तो के स्थान पर क्या होगा यही बताना है। तो भैया इन सबको एक साथ पहले आप क्या कर लो, जोड़ लो। चलो जोड़ना, 1.345, यहाँ 13.45, वहाँ 1.354, समझ गए, 0.0596। इनको पहले जोड़ लो, 6 4 10 के शून्य, 5 5 5 10 और 9 19, 1 20 के शून्य हासिल 2, 5 5 10 3 13, 4 17 2 19 के 9 हासिल 1, 4 3 7 1 8 1 9, यह दशमलव नहीं है भैया, यहाँ 9 आ जाएगा। 4 3 7 1 8 और 1 9 के हासिल 1, 3 1 4 1 5 और 1, ये आ गया। और देखो ये टोटल आ गया। और एक काम कर लो, यहाँ भी आपस में पहले घटा लो। अब आ गया इतना, इधर देखते हैं क्या आएगा, यहाँ 11.453 और माइनस करना है 0.543। तो देखो 0 1, 14 में से 5 गया 9 और यहाँ बचा 10। अब मैं ऐसे कह सकता हूं कि 15.99 बराबर 10.91 प्लस में के, इसको उठा के इस साइड कर दो तो 10.91 घटाओगे तो आएगा 8, 9 में से 9 गया 0, 15 में से 10 गया 5, यानी 5.08 इस के का मान हो जाएगा। 5.08 के का मान हो जाएगा। कुछ मिस्टेक हो गया, कहीं कुछ घटाव में गड़बड़ी हो गई होगी, मिला लेते हैं। चलो 1.345 ठीक है, 13.45 ठीक है, 1.1354 ठीक है, 0.0596, तो 6 4 10 के शून्य हासिल 1, 5 5 10 9 19, 1 20 के शून्य हासिल 2। अब देखो 5 5 10 10 है, 10 4 14, 14 3 17, 2 19 के 9 हासिल 1, 4 3 7 1 8 1 9 हासिल कितना आ जाएगा, कुछ नहीं है, 2 1 3 और 3 1 4, यहाँ भैया 4 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा, इसका मतलब यहाँ क्या है 14। तो 14 में से अगर घटाएंगे इतना तो 4.08 सवाल का उत्तर हो जाएगा। 4.08 सवाल का, यहाँ जोड़ में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जोड़ में मिस्टेक हुआ जिससे आपका सवाल का उत्तर गलत हो गया। तो ऐसा बिल्कुल ना होने पाए, प्रयास रहे कि सही रहे। माना कि यहाँ समझ में आ गया कि गलत हो गया, नहीं तो ऑप्शन मैच कर जाता तो गलत। तो जोड़ और घटाव बहुत इत्मीनान से, बड़ा सवाल था, आसान था, गलत होने गया। ऑप्शन अगर मैच कर गया होता तो मैं भी आगे बढ़ जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लगाना है इत्मीनान से, ऐसे सवाल लगाने हैं। आरआरबी या आरपीएफ एसआई की बात करें, आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर अभी हुआ है जिसका आंसर की कल आया है,
तो उसमें इस टाइप का सवाल दिया था। तो ऐसे बड़े बड़े सवाल जो आपका माइंड डिस्टर्ब करते हैं, मतलब आपका कंसंट्रेशन भ्रमित कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे ये सवाल गलत होने लगता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा जाता है, हर बार पूछा गया है, तो आप लगाइए। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।